क्या हो गया? क्या समझ में है आपको? कहीं पे इशू? CPU, Central Processing Unit, part of the computer, interpret and execute of the command. um, the computer hardware and software. ये normally part है motherboard का। ठीक है। और CPU use the discrete component and numerous small न्यूमरस integrate न्यूमरस स्मॉल इंटीग्रेटेड। ठीक है। circuit. This way combined हाँ, together, सीपीयू बेसिकली one ब्रेन or ऑफ more circuits से combined होता है। सीपीयू क्या होता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसके ये दो मेन पार्ट होते हैं, एक सीयू लिखा हुआ। हाँ, क्या है? हम्म। हाँ, कंट्रोल यूनिट ये रहा, जो कंट्रोल करता है इनपुट और आउटपुट का। ठीक है। और एक एएलयू पार्ट होता है। अगर इसको ऐसे बनाए, हम्म। सीपीयू है। ये दो मेनली दो पार्ट होते हैं, एक सीयू होता है और एक एएलयू। अब इसके अंदर ना ये स्मॉल मेमोरी यूनिट होता है, जिसको हम कहते हैं रजिस्टर। क्या कहते हैं? ये डेटा स्टोर करते हैं बाइट्स के अंदर, स्मॉल मेमोरी यूनिट। ये लिखा है रजिस्टर, स्मॉल मेमोरी लोकेशन फॉर रजिस्टर। इंटरनल मेमोरी में एक तो रैम है, मैंने पढ़ा था, मैंने डिस्कस किया था। जी, हमने और किया था ये। फ्रॉम बस क्विकली कोर्स को करते हैं, फिर आगे बढ़ते यहाँ से यहाँ तक। ओके। क्या हो गया? आगे समझ में? जी। ये नॉन वोलेटाइल क्या था? नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि एक तो पहले वॉलेटाइल समझ लो। वॉलेटाइल का मतलब होता है कि जब तक पावर सप्लाई होगी ना, डेटा रिटेन जी। रहेगा। लेकिन जब पावर बंद हो जाएगी तो डेटा रिटेन नहीं रहेगा, मेमोरी में से मूव आउट हो जाएगा। तो नॉन वोलेटाइल का मतलब ये हुआ कि अगर सप्लाई नहीं भी हो रही पावर की, तब भी डेटा होल्ड होगा। क्या? ठीक है, नॉन वोलेटाइल का मतलब डेटा रिटेन रहेगा एंड इफ देयर इज नो पावर। पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ठीक। ओके। और हम क्या कहते हैं, रॉम को बायोस भी कहते हैं। ठीक है, ये तरफ पड़े हम्म। यहाँ से लेकर यहाँ तक।
क्या हो गया? ठीक है, समझ में आ गया। जी। तो ये बेसिकली इट इज वर्थ नथिंग नोटिंग दैट द ROM आल्सो कंटेन सम कोडिंग नोन एज बूट फाइल। इसका मतलब होता है कि सिस्टम जब हम ऑन करते हैं ना, तो उसके पीछे भी एक जी। सॉफ्टवेयर चलता है, उसको हम कहते हैं बूटिंग फाइल। ये भी आपकी ROM चिप के अंदर होता है। This code tells the computer what to do when it first start up. It is often referred to as BIOS, the basic input of the system. So when the computer is turned on, the BIOS carries out a hardware check to find out if all the devices are present and whether they are functional. तो अगर कोई हार्डवेयर काम नहीं कर रहा तो उसका मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। देन इट लोड द ऑपरेटिंग इनटू रैम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हार्ड डिस्क में होता है, वहां से ये रैम में ट्रांसफर, फिर आपको एक्सेस मिलता है अपने सिस्टम में। ठीक है। उसके बाद BIOS स्टोर द डेटा, स्टोर द डेट टाइम एंड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। ये आपके सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, उसको स्टोर करता है इन इन नॉन वोलेटाइल चिप कॉल्ड CMOS। तो वहाँ पे ना एक बैटरी होती है CMOS के नाम से, वो पावर देती है। अगर सिस्टम ऑफ कर देते हैं ना, तो उसको पावर जी। वहाँ से मिल जाती है, CMOS बैटरी, बैटरी पावर है। तो पढ़ ले रैम प्राप्त होता है। Yeah. कंपैरिजन समझ में आ गया आपको। जी। अब ये दिया हुआ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ पढ़ लें, इशू है डिस्कस कर लेंगे। डर जी। समझ में आ गया। हम्म, आप एक बार समझा रहे हैं? कह रहा है कि इनपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर that allow data to be entered into one. इनपुट डिवाइस को हम डेटा फीड करते हैं, जैसे माउस है, जी। कीबोर्ड है। क्योंकि जब तक डेटा फीड नहीं होगा प्रोसेसिंग नहीं होगी। चैप्टर 2 में कह रहे हैं डेटाबेस, दे आर आइदर मैनुअल एंट्री सच एज कीबोर्ड और माउस, और डायरेक्ट एंट्री सच एज सेंसर और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये सब डायरेक्ट ही कर देते हैं। Essentially, these devices turn input into a form the computer can understand. For example, a mouse turn hand movement into cursor movement on the screen. Hand movement को cursor movement में convert कर देता है. As mentioned earlier, sometimes the data has to go through an ADC before the computer can make any sense of it. ADC का मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। यानी क्योंकि आपका जो कंप्यूटर होता है या प्रोसेसर होता है, वो डिजिटल फॉर्म को अंडरस्टैंड करता है। हमारा डेटा एनालॉग फॉर्म में जाता है, एनालॉग जैसे इस फॉर्म में साउंड है, मैं बोल रहा हूँ,
इस फॉर्म कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंडिंग करता है, इसके आगे एडीसी लगा होता है, ये डेटा किसी भी फॉर्म से आए, किसी भी सोर्स से आए, एडीसी उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो as mentioned of that, data has to go through, हाँ ठीक है, तो when a computer process data and human operator want to see the result of the process, then the computer send the output है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस ये आता है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस ये आता है, इसको हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो फिर इसको यहाँ पे भी डीएसी लगा होता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट, डीएसी, वो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसको ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है, is understood by ठीक a human. For example, a text on a printer or moving image on a map. उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसको ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है। Some device can act as both input and output. For example, a touch screen can do both as can a DVD writer or player. But most devices are only capable of either inputting data into a computer as a mouse keyboard or displaying the result of computer processing output device. जैसे मॉनिटर, अब जैसे हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क इनपुट भी है और आउटपुट, तो हम कहते हैं आईओ डिवाइस। ये ठीक है। पढ़, ये कंपैरिजन पढ़ना। जी पढ़ लिया। ठीक है, क्यों इसके अंदर समझ में आ गया? जी वो लास्ट लास्ट वाला पॉइंट। आउटपुट में, इनपुट में दोनों का। कह रहा है इनपुट डिवाइसेस कैन बी फेयरली कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज दे हैव टू इंश्योर दैट यूजर कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर करेक्टली। मतलब मैं माउस को क्लिक करूं तो माउस को फंक्शन करना चाहिए, ठीक है, यानी क्लिकिंग का, हम्म, माउस से मैं फोल्डर ओपन कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके जो मेन्यू आ रहा है उस पर वर्कआउट कर रहा हूँ, तो वो इनपुट डिवाइस को मेक श्योर करना चाहिए कि यूजर जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो प्रोसेसर तक जानी चाहिए। इसी तरह आउटपुट डिवाइस ठीक है। okay are less complex than input devices because they only have turn computer signal into output device। तो output device मतलब वो डेटा शो करना है जिसको यूजर अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। ठीक है। अब आ जाएंगे बैकिंग स्टोरेज, ये पहले पढ़ने पर आपको।
पढ़ लिया। ठीक है। तो बेसिकली जो बैकिंग स्टोरेज डिवाइस होती है ना, ये आपकी सेकेंडरी भी होती है। यानी एक तो हमने ऊपर पढ़ा प्राइमरी, प्राइमरी में क्या आता है, रैम और रोम, यानी कि फर्स्ट हैंड डेटा को स्टोर करते हैं। उसके बाद जब हम सेव करते हैं तो हमें परमानेंट डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, लाइक हार्ड डिस्क। तो हम सेव करेंगे तो ये फाइल क्रिएट होगी हार्ड डिस्क के अंदर, और उस फाइल में आपका डेटा स्टोर होगा। आजकल उसकी जगह सॉलिड स्टेट ड्राइव ले लेते हैं, एसएसडी। ठीक है। तो बैकिंग का मतलब बैकअप। करंट डेटा रैम में होता है, रोम होल्ड ओनली सिस्टम इंफॉर्मेशन और बूटअप इंस्ट्रक्शन। लेकिन जो लिंक बनाता है, रैम रैम लिंक बनाती है इनपुट आउटपुट स्टोरेज और प्रोसेसर का आपस में। इसको ऐसे समझ लो, ये सीपीयू है, ये सीपीयू, ये सीयू, और ये एक। यहाँ पे एक मेमोरी आती है, रैम होती है, कैशे कहते हैं। ये रैम होती है और ये हार्ड डिस्क होती है। कैशे मतलब रैम को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है सीपीयू। अब ये जो इनपुट डिवाइस होती है ना, ये इनपुट डिवाइस, ठीक। ये लिंक होती है, और यहाँ से आउटपुट डिवाइस। अब देखिए कैशे रैम जो है, हार्ड डिस्क से भी अटैच है, आउटपुट से भी अटैच है, इनपुट से भी अटैच है, सीपीयू से भी अटैच है। तो ये इंटरमीडिएट डिवाइस होती है। तो आपका जो भी करंट डेटा होता है, करंट इंस्ट्रक्शन होती है या करंट प्रोग्राम, वो रैम में होता है। हम जो भी प्रोग्राम ओपन करेंगे वो रैम में ओपन, इसमें एक स्पेस ओएस ले लेते हैं। सही। इसीलिए रैम जो है ना फुल हो जाती है, एक वक्त आता है रैम फुल हो जाती है। अब ये पढ़ ले जरा। जी पढ़ लिया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ठीक है। तो अब ये इंटरनल मेमोरी और बैकिंग स्टोरेज का कंपैरिजन किया। तो ये आप पढ़ लें।
जी पढ़ लिया। कोई इशू इसके अंदर? बैकिंग स्टोरेज का लास्ट वाला पॉइंट। ये वाला? जी। ये कह रहा है बिफोर डेटा ऑन अ बैकिंग स्टोरेज डिवाइस कैन बी रेडी बाय द सीपीयू, इट मस्ट फर्स्ट बी मूव इनटू रैम। मैंने डायग्राम बनाए थे कि आप जब कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो ये सबसे पहले रैम में ओपन, क्योंकि वहाँ इनपुट डिवाइसेस भी अटैच होती हैं। हम जब डेटा फीड करेंगे तो रैम में जाएगा, रैम में इसलिए जाएगा क्योंकि वहाँ आपकी एप्लीकेशन ओपन है। यानी डेटा फीड करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो आपने यूज़ करना ही करना है। वर्ड होगा, एक्सेल होगा, पावर पॉइंट होगा, और वो थ्रू इनपुट डिवाइस होगा। ठीक है, तो थ्रू इनपुट डिवाइस होगा। तो कह रहे दिस मीन बैकिंग स्टोरेज इज नॉट डायरेक्टली एड्रेस बाय द सीपीयू। सीपीयू डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं करता है किसी भी बैकिंग स्टोरेज में, क्योंकि सीपीयू जो कुछ भी पिक करता है वो रैम से पिक करता है। इनपुट डिवाइस से डेटा रैम में जाता है और रैम से ही आउटपुट डिवाइस में शो होता है। और आपके हार्ड डिस्क से भी डेटा सप्लाई होता है रैम को, जो आप सेव करते हैं दोबारा रैम से हार्ड डिस्क में चले जाते हैं। इस तरह पूरा प्रोसेस चल रहा है। समझ आएगा? जी। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दो कैटेगरी के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो अपने सिस्टम को चलाते हैं, और उसमें एक कैटेगरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम जितनी भी इंस्ट्रक्शन देते हैं सिस्टम को, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू देते हैं। फाइल ओपन करनी है, फाइल क्लोज करनी है, फाइल डिलीट करनी है, रीनेम करनी है, मूव करनी है, ये सारी इंस्ट्रक्शन है जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हार्डवेयर को देते हैं। हार्डवेयर से हम डायरेक्टली कोई काम नहीं ले सकते। ये ऑपरेटिंग सिस्टम यही है जो फैसिलिटेट करता है कि आपने क्या काम है। डेटा मूव कर, डेटा कॉपी करना है, डेटा स्टोर करना है, डेटा डिलीट करना है, रीनेम करना है, जो कुछ भी है वो हम सारी इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं। और हम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पे आपके हार्डवेयर से काम। ठीक है, और भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो आगे आएंगे, फिलहाल इसको पहले देख रहे हैं। इसको पढ़ लें। इसके अपने कुछ फंक्शन है, ऑपरेटिंग से बहुत सारे फंक्शन है, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट है, प्रोसेसर मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, इस तरह के बहुत सारे फंक्शन है जो आपको अभी आगे आएंगे। ये कुछ बेसिक दिए हैं क्या क्या ऑपरेटिंग कर रहा हूँ। इसको पढ़ लें। पढ़ लिया। समझ आ गया? ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स है, मेंटेनिंग कंप्यूटर लॉग। मेंटेनिंग कंप्यूटर लॉग विच डिटेल कंप्यूटर। अच्छा, हम यूजर बेसिकली हम एज ए यूजर सिस्टम में लॉग इन होते हैं, तो ये हमारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा था कि इतने यूजर इतने बजे लॉग इन हुआ, इतने बजे लॉग आउट हुआ, क्या क्या एप्लीकेशन पर, यानी कोई आपकी एक्टिविटी की लिस्ट बना रहा होता है काइंड ऑफ थिंग। और अलाउइंग कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर सिस्टम। ऑब्वियसली मैं कोई भी सिस्टम ऑपरेट कर रहा हूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इंटरफेस का काम भी देता ठीक है। है। अब ये इसके दिए हुए चार चार इन्वायरमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफर वेरियस टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस। ठीक है, एक है कमांड लाइन इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, डायलॉग बेस्ड यूजर इंटरफेस, जेस्चर बेस्ड यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो कमांड लाइन शुरू में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो CLI आया था, ये अभी भी एग्जिस्ट करता है। प्रोफेशनल लेवल पे CLI को यूज किया जाता है। एंड यूजर जैसे हम लोग हैं, हम GUI यूज करते हैं। ठीक है, तो अब CLI पहले पढ़ लें। तो CLI में क्या होता है कि कमांड को टाइप करना पड़ता है, आपको हर कमांड याद रखनी पड़ती है। GUI जो नॉर्मल हम विंडो यूज कर रहे हैं उसमें कमांड याद करने की जरूरत है, वो डिटेल आपको आगे मिल जाएगी। अब वन बाय वन देखते हैं।
जी पढ़ लिया। समझ में आएगा CLI क्या होता है? CLI एक जी ऐसा बिल्कुल। इन्वायरमेंट होता है जिसमें कमांड को टाइप करके सिस्टम से काम लिया जाता है, ठीक है। लाइक गिविंग टाइपिंग का कमांड, ये इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे आप कमांड टाइप करें। ये पढ़ लें और उसके बाद जीवन जी। पढ़ लिया। ठीक है, समझ में आ गया GUI? GUI तो वही है ना जो हम यूज नहीं। करते हैं, ग्राफिकल जो यूजर हम। इंटरफेस। दोबारा बोले क्या बोला? ओके। कुछ नहीं। ठीक है। GUI वही OS है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। जैसे आपके पास लैपटॉप है, उस लैपटॉप को जिस जी। ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑपरेट कर रही है वो बेसिकली GUI, ठीक है। इसमें आइकन वगैरह होते हैं, ये देखिए पुराना एनवायरमेंट को काइंड ऑफ है, इसको देख लो। जी पढ़ लिया। ठीक है, समझ में आ गया। जी। अब के ये पहले ये देखें। पढ़ लिया। ठीक है, अब इनके एडवांटेज भी समझते हैं, CLI के भी दिए हैं, GUI।
बढ़िया। समझ में आ गया कोई इशू? हम्म, अब ये हु वुड डू ईच टाइप ऑफ इंटरफेस, तो इन्होंने दोनों को बताया हुआ। बढ़िया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? जी। अब आ गया डायलॉग बेस्ड यूजर इंटरफेस। डायलॉग बेस्ड में जैसे आजकल वो जो माइक को यूज करते हुए कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर काम कर रहा था। मोबाइल में तो कॉमन को देखा था, ये उन्होंने यहाँ पे दिया। टू से समथिंग, कंप्यूटर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू दैट। बढ़िया। तो क्या समझ में आया? ये पूरा पढ़ लिया आपने? जी। तो क्या कह रही है? ये डायलॉग में ये है कि जो हम कुछ भी बोलते हैं तो वो ह्यूमन वॉइस जैसे हम बोलते हैं, ठीक तो है। वो कंप्यूटर सिस्टम उसके हिसाब से लाइक करता है। जैसे कार में हो गया, और जैसे अब एप्पल मोबाइल में हो गया, एप्पल सीरी, सीरी को हम कुछ बोलेंगे तो वो वैसा ही करेगी। ठीक है, अब ये जेस्चर बेस आ गया। जेस्चर कहते हैं मोशन, यानी हमारे पूरे बॉडी की जो मोशन है उसको इंटरप्रेट करेगा कंप्यूटर। व्हाट डू यू वांट, उसके हिसाब से कंप्यूटर आपकी एक्टिविटी को नोट डाउन कर लेगा और जो भी एक्शन टास्क परफॉर्म करना होगा वो करेगा। जेस्चर की पढ़ लो। पढ़ लिया।
ठीक है, क्या समझ में आया जेस्चर बेस में क्या होता है? इसमें रिट्रैक्शन होती है, अगर हम हाथ, जैसे हम हाथ और कुछ भी बॉडी मूव करेंगे ठीक है। तो अलाउ करेगा, ह्यूमंस इंटरप्रेस करेगी कंप्यूटर का, और मोर हाँ नेचुरल। मतलब सेंस कर लेगा कि ह्यूमन बॉडी से उसको क्या परफॉर्म करना है। आगे जी। भी इसकी आगे भी डिटेल दी है, जरा देखिए। बढ़िया। ठीक है, समझ में आ गया। जी। अब यहाँ पे इनका वो दिया हुआ है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये फोटो करेंगे। बढ़िया। ठीक है, कोई इशू इसके अंदर? जो लास्ट वाला डिसएडवांटेज है उसका। लास्ट वाला इसका डायलॉग है या ऐसा का? गेस्टर का। लेकिन ये वाला जी। ये कह रहा है मे ओनली एक्सेप्ट अ लिमिटेड नंबर ऑफ मूवमेंट। तो आपको आइडिया है कि कितना हम बोल सकते हैं, उससे ज्यादा लिख सकते हैं। ठीक है, बोलने की भी लिमिट है लेकिन लिखने की काफी एंडलेस होता है। जी। तो टाइपिंग में ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, टाइप करके इंस्ट्रक्शन देना, लेकिन बोलने में लिमिटेड है। लेकिन जेस्चर और लिमिटेड हो जाता है कि आप अपने जेस्चर को, बॉडी को कितना मूव करके बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल इट मे टेक सेवरल अटेम्प्ट टू फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट फिंगर मूवमेंट आर रिकग्नाइज। तो वो उसको बहुत टाइम लगेगा, जो भी जेस्चर होगा उसको समझने में उसको बहुत टाइम लगेगा, और जेस्चर बहुत लिमिटेड होते हैं। ठीक है, ये जी। उसके हिसाब से बता रहे हैं कि लिमिटेड हो गया। अब ये आ गया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें सबसे पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर दिया है। ये भी अब कम होते चले जा रहे हैं क्योंकि लैपटॉप इसको रिप्लेस करता जा रहा है, बिकॉज अब मोबाइल कंप्यूटर बहुत कम यूज हो रहे हैं। बहरहाल ऑफिस में अभी भी यूज होते हैं, और मेनली अब सब लोग लैपटॉप की तरफ मूव होते हैं। ठीक है, तो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है इन टर्म्स ऑफ साइज। तो इसके फीचर वगैरह देखो।
पढ़ लिया। समझ में आ गया आपको? जी। और ये इसके एडवांटेज दिए हुए डेस्कटॉप कंप्यूटर ओवर लैपटॉप कंप्यूटर। ये कोर्स को करें। पढ़ लिया। एडवांस समझ में आ गया आपको? नहीं समझा रहा। अच्छा, देखो पहला एडवांटेज दिया हुआ है कि स्पेयर पार्ट एंड कनेक्शन tend to be standardized which usually result in lower cost। यानी आपको जो भी हार्डवेयर आइटम्स हैं उसके स्पेयर पार्ट आपको इजीली मिल जाते हैं लो कॉस्ट पे। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर आर इजियर एंड लेस एक्सपेंसिव टू अपग्रेड और एक्सपैंड। यानी इनको आप अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे रैम को अपग्रेड कर सकते हैं, हार्ड डिस्क को अपग्रेड कर सकते हैं, या और हार्डवेयर को अपग्रेड करना वो कर सकते हैं। The desktop tend to have a better specification, for example, faster processor। इसी वजह से अभी तक यूज हो रहा है लैपटॉप या में वो ये मतलब लैपटॉप का प्रोसेसिंग पावर जो कम होती है एज कम्पेयर टू लैपटॉप और डेस्कटॉप for a given price, so often due to size and construction constraint in laptop। लैपटॉप लिमिटेड होता है। Power consumption is not critical because they usually plug straight into a wall socket, uh, and the larger casing allow a better dissipation of any heat buildup। पावर कंजप्शन भी इसमें इशू नहीं है। ठीक है, वॉल सॉकेट बने होते हैं उसमें अटैच कर देते हैं आप। बिकॉज दे आर यूजुअली फिक्स इन वन लोकेशन, देयर इज लेस लाइक्लीहुड ऑफ दैट बीइंग डैमेज और स्टोलन। ये एक ही जगह पड़े रहते हैं तो स्टोलन होने का डैमेज होने का चांस बहुत लेस है, तो लैपटॉप गिर सकता है। बिकॉज दे आर यूजुअली फिक्स ऑन वन लोकेशन, इन वन लोकेशन देयर इज लाइक्लीहुड ऑफ vehicle। Internet can be more stable because a desktop computer is more likely to have wired internet connection। वायर ज़्यादा फास्टर होती है, the user will always have the same data transfer rate। However, due to their portability, laptop computer usually use wireless internet से connect where the signal can be very variable। मतलब लैपटॉप मूव करता रहता है या आप मूव करते रहते हैं, सिग्नल जो है वेरी करता है। ये पढ़ ले जरा, ठीक है। जेडी से पढ़।
कर लिया। चले आज के लिए काफी है। जी। चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। फिर आप वो वीडियो मैंने आपको भेज दी, वो देख लीजिएगा। ठीक है। मटेरियल भी आपके पास है, उसे परफॉर्म भी कर लीजिएगा। ठीक है। और क्या अलावा हाँ।